नमस्ते साथियों। हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नियाँ होती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है जठराग्नि। और आज हम जठराग्नि के बारे में ही बात करेंगे। जब भी हम किसी वैद्य के पास जाते हैं या फिर हम आयुर्वेद से संबंधित कोई ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें जठराग्नि का सबसे प्रमुखता से नाम लिया जाता है, क्योंकि जठराग्नि एक ऐसी अग्नि है जो सब अग्नियों में सबसे उत्तम है। और ये जठराग्नि अगर कम हो जाती है तो शरीर धीरे धीरे निडाल हो जाता है और रोगों से घिर जाता है। और जैसे ही जठराग्नि तेज होती है, जैसे ही हम औषधि वगैरह से जठराग्नि तेज करते हैं, तो हो जाता है, बल आता है, शरीर में जान आती है और हम रोगों से दूर होते चले जाते हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट है हमारी जठराग्नि हमारे शरीर में। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं कि जठराग्नि को मंद होने के क्या क्या कारण होते हैं और क्या लक्षण होते हैं, किस प्रकार से हम इसको ऊपर कर सकते हैं, अपनी जठराग्नि को सम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अग्नि मंद होने के क्या कारण है। सबसे पहला जो कारण है, बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन। कई बार क्या होता है कि हम अत्यधिक चाव की वजह से या फिर हमें कोई सामने दिख गया ऐसा भोजन जिसको हमें आज ही मिला है, यानी कि इसको खा लेना चाहिए एडवांस में, यानी कि आपको वो रोज़ चीज़ें नहीं मिलती, इसके अपेक्ष में आप उसको बहुत ज़्यादा खा लेते हो या ओवर ईटिंग कर लेते हो। या फिर आप बहुत ज़्यादा गरिष्ठ, आपको खीर आई, आगे खीर खा ली, आपको दलिया आया, दलिया खा लिया, छाछ खा ली, ऊपर नीचे, यानी कि कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना के आप लगातार ऐसी चीज़ें खाते रहते हो। बहुत ज़्यादा मीट, मांस, अंडा, यानी कि जो ठोस ठोस आहार द्रव्य है वो आप लगातार लेते हो, तो इससे लगातार आपको लेने से जठराग्नि मंद हो सकती है। नंबर 2, आप बहुत ज़्यादा कच्चा भोजन खाते हैं। यानी कि मेरे भी कुछ साथी हैं जो नेचुरोपैथ के हैं, बहुत सारा बताते हैं कि कच्चे भोजन पे आना चाहिए, कच्चा भोजन खाना चाहिए। लेकिन आज के माहौल को देखते हुए हम लगातार पका ही भोजन अपनी दिनचर्या में लगातार शामिल करते आ रहे हैं। तो अचानक से हम कच्चे भोजन पे जाएंगे तो हमारी अग्नि स्वतः ही मंद हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कच्चा भोजन भी हमें नहीं खाना चाहिए, अपनी अग्नि के अनुसार, अपनी ऋतु के अनुसार। और जब जब मौसम में जो जो सब्जियां आती हैं, जो जो फल आते हैं, उसी अनुसार हमें खाना चाहिए। नंबर 3, समय पर भोजन न करने से या फिर बहुत ही कम भोजन करने से भी हमारी अग्नि मंद होती है। बहुत लोग क्या करते हैं कि जब सुबह का समय होता है, सूरज की किरणें हमारी धरती पर पड़ती हैं, तो हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, पहले काम को प्रायोरिटी देकर और काम को करने की ज़्यादा वो आगे रखते हैं, या कोई ऑफिस हो या फिर उनका कोई और पर्सनल काम हो, तो उस काम की वजह से हमारी जठराग्नि धीरे धीरे मंद हो जाती है। उसका खाना समय पर नहीं मिलता। जब जठराग्नि प्रज्वलित होती है तब उस समय उसको भोजन न दिया जाए और ऐसा बार बार किया जाए तो भी हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है, जिससे हमारे शरीर में क्षीणता आती है, कमजोरी आती है। इसके अलावा एक और कारण है, हमें बहुत ज़्यादा दुख है, हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा लोभी हैं, और या फिर हमारा परिवेश ऐसा गंदा सा है, हम जहाँ जिस बिस्तर पे, जिस खटिया पे हम सोते हैं उसको हम धूप नहीं लगवाते, या फिर हम कुछ गंदगी में रहते हैं, या फिर हमें बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना है, भय है। तो ऐसी चीज़ें जो एक मन से जुड़ी हुई हो, या फिर स्वास्थ्य से भी, अपने आसपास परिवेश से भी, जहाँ नेगेटिविटी हो वहाँ भी अग्नि मंद होने का चांस पूरा पूरा होता है। बहुत ज़्यादा क्रोध करना और रात रात भर जागना, ये भी जठराग्नि हमारी कम करने का काम करती है, तो इससे भी हमें बचना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्या उपाय किया जाए कि हमारी जठराग्नि तेज हो। इससे पहले मैंने आपको जो जो कारण बताए हैं, पहले उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि मैं उपाय खाली आप वीडियो कट कट करके और सीधे उपाय पर आते हो और कारण नहीं जानते हो, तो इससे भी आपका कोई भला नहीं होने वाला। तो इसलिए कोशिश करें जो कारण है उनसे बचें, और ऋतु अनुसार, क्योंकि मैं हर ऋतु में वीडियो डालता रहता हूँ कि कौन सी ऋतु में हमें क्या व्यवहार करना चाहिए, कैसे खान पान होना चाहिए, तो उस प्रकार हमें अपने जीवन को चलाए रखना चाहिए। और अब बात करते हैं उपाय की। तो सबसे पहला जो उपाय एक सामान्य उपाय है जो सब कर सकते हैं, इसमें किसी को कुछ पूछने की ज़रूरत है ना, इसमें कोई नेगेटिविटी है। क्या करना है आपको, आपकी जठराग्नि मंद है, आप सामान्य हैं, आप बहुत ज़्यादा डीपली नहीं है, बहुत ज़्यादा गंभीर आपका रोग नहीं है, तो आपको क्या करना है
कि सुबह सुबह जब आपकी अग्नि मंद हो और आपको भूख नहीं लग रही हो, तब आपको क्या करना है कि एक अदरक का बिल्कुल अपनी उंगली के पौरवे जितना टुकड़ा लेकर और उसमें सेंधा नमक लगाओ और उसके ऊपर 2-4 बूंद नींबू रस डाल दो। और उसके बाद जैसे हम बहुत से लोग जो गल्ली लगाते हैं, चूसते हैं उसको और अपने यहाँ गाल के अंदर लगा सकते हैं और उसको रस को चूस सकते हैं। ये उपाय आपको करना है खाना खाने से आधा घंटा पहले। इससे आप देखोगे कि धीरे धीरे जब आप ये महीना 2 महीना तक करेंगे ये उपाय, तो आपकी जठराग्नि तेज होने लग जाएगी और आपको उस आधे घंटे से पहले ही आपको भूख लगनी स्वतः ही शुरू हो जाएगी। और जब आपको ऐसा लगने लगे कि मैं जैसे ही भोजन के पास जाता हूँ और मेरे यहाँ गालों के अंदर से और अंदर से एक उत्तेजना पैदा होती है कि मुंह में पानी आ जाता है, जैसे सरल भाषा में बोलते हैं, और मुंह में पानी आने लगना शुरू हो जाता है, तब आप समझो कि आप ठीक हो गए हो और आपकी जठराग्नि तेज हो गई है। तो पहला उपाय ये बड़ा सिंपल है, इससे ज़्यादा किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसी में ही एक उपाय और कर सकते हो आप। जैसे आपने आधा घंटा पहले अदरक खरबूज चबा ली, तो उसके बाद जैसे ही आप रसोई में जाते हो तो आपको सूर्य भेदी प्राणायाम यानी कि 5 मिनट सूर्य भेदी प्राणायाम कर ले, उससे भी आपकी जठराग्नि तेज होती है। और सूर्य भेदी चंद्र भेदी प्राणायाम के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा वीडियो अवेलेबल है, उसमें आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं जो गंभीर रोग हैं, यानी कि बहुत से कई सालों से बेचारे कुछ लोग होते हैं जिनकी जठराग्नि मंद पड़ी होती है, तो उनमें बात करते हैं। पहला प्रयोग, इसमें लीवर में गर्मी होती है और लीवर में गर्मी की वजह से उस पेशेंट को भूख ही नहीं लगती, यानी कि जब आपका जी ही नहीं करता खाने के लिए तो आप भोजन की तरफ बहुत ही बड़ी मुश्किल से, और जब आप मुंह में यानी कि आपकी जठराग्नि मंद होगी तो आप निवाला कोई भी लोगे तो वो आपके मुंह में ही घूमता फिरेगा और बड़ी मुश्किल से आपको, या फिर कोई छाछ वगैरह दूध वगैरह से आपको अंदर ज़बरदस्ती ले जाना पड़ेगा। तो इसका क्या साइन है कि आपके लीवर में गर्मी है और इस गर्मी को शांत करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी जठराग्नि तेज हो सकती है। क्या होता है कि जब हम भोजन करते हैं तो हमारा जो भोजन है वो हमारे अमाशय में जाता है, और अमाशय में जब जाता है तो अमाशय की जो दीवारें हैं, परतें हैं, वो HCl हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है वो उसमें डालती हैं, और उस अम्ल की वजह से जब भोजन थोड़ा सा फदफदा सा जाता है, मेल्ट सा हो जाता है, तो उसके बाद फिर वो आगे अपनी पक्वाशय में छोटी आंत में भेज देता है। और जठराग्नि इन तीनों चारों में यानी कि एक ऐसी कॉमन सी चीज़ है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे हमारा मन है, आत्मा है, और इस तरह से जठराग्नि भी है जो अग्नि हमारे पक्वाशय में है और हमारे अमाशय में भी रहती है, और हमारे मुंह के अंदर भी उसके लार के रूप में विद्यमान रहती है। तो इस प्रकार से जब वो पूरी तरह से काम करती है तो हमारे पाचक रस मुँह से लेकर गले से, अमाशय से होते हुए और हमारी पक्वाशय छोटी आंत तक होते हुए और सब में पाचक रस बनाते हुए भोजन को अच्छी तरह से पचाती है। और उसके बाद जब बड़ी आंत में मल जाता है तो बड़ी आंत भी उसमें खनिज और पानी का अवशोषण करके और उसको ठोस के रूप में निकाल देती है। और यदि मल ठोस नहीं आता, मल बहुत पतला आता है, चिकना आता है, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि आपकी जठराग्नि मंद है और आपको इसको तेज करने के कुछ उपाय करने चाहिए। तो पहला उपाय तो यही है कि आपको लीवर की गर्मी है उसको हटानी है। लीवर की गर्मी कैसे हटाएंगे कि एक तो आपने कई मेरी वीडियो में देखा होगा, मिट्टी पट्टी हम देते हैं, तो 20 मिनट के लिए मिट्टी पट्टी आपको देनी चाहिए, इससे लीवर में ठंडक आती है। और दूसरा एक आयुर्वेदिक उपाय है, आपको लेने हैं आलू बुखारे। आलू बुखारे सूखे 4 लेने हैं और 1 इमली जो बाज़ार से आप ला सकते हो, खट्टी भी हो सकती है या फिर मीठी भी हो सकती है, तो दोनों चल जाएंगी, लेकिन कोशिश करना अगर मीठी मिल जाए तो 1 इमली प्लस 4 आलू बुखारे कांच के बर्तन में आपको डाल देने हैं। और यदि आपको शुगर या डायबिटीज़ की ऐसी कोई समस्या नहीं है तो आप उसमें 1 डड़ा मिश्री का भी डाल सकते हैं। और जब आप सुबह जब उठोगे, फ्रेश वगैरह हो जाओगे, जब खाली पेट आपको इसको घोल के इसका पानी पीना है। और उसके बाद जो आलू बुखारे हैं उनको चूस के और अच्छी तरह से चबा के उनको भी खा लेने हैं, और इमली को भी अच्छी तरह से चूस लेना है, और आप उसको डाल भी सकते हैं बाहर। तो इस प्रकार जो ये आपका पहला जो उपाय है,
ये आपको लगातार 1 महीने 2 महीने इस प्रकार से करना है। जैसे ही आपके लीवर में ठंडक बढ़ती जाएगी तो आपको स्वतः ही मालूम हो जाएगा, आपको भूख लगने लगेगी। तो ये प्रयोग जिनके लीवर में गर्मी है आपको लगता है उनके लिए। अब दूसरा प्रयोग, आपको लगता है कि हमें भूख तो लगती है लेकिन जब अंदर जाता है भोजन तो वो भस्म हो जाता है। आपको लगता है कि आपकी भूख अच्छी तरह से है, बार बार लगती है, लेकिन जैसे ही भोजन अंदर गया और 2-3 घंटे बाद फिर आपको भूख लगनी शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब आपके पाचक रस अंदर से नहीं बन रहे हैं। तो उसके लिए आपको कुछ आयुर्वेद की वटी आती है और उसका नाम है चित्रकादी वटी। आपको ये किसी आयुर्वेदिक मेडिसिन से मिल जाएगी। चित्रकादी वटी आपको आधी आधी गोली सुबह शाम के खाने से पहले चूसनी है, 5-10 मिनट पहले। और यदि आप दोपहर में खाते हो, सुबह और दोपहर, तो आपको दोपहर में जब आपने आधा खाना खा लिया हो, यानी कि आप 2 रोटी खाते हो तो आपने 1 रोटी खा ली हो, तो आप बीच में पानी के साथ ले सकते हैं। इस प्रकार से इसको आप चलाए रख सकते हैं। लेकिन जब ये उपाय आप करें तो पहले वाला भी साथ साथ होना चाहिए। अगर आपका काम पहले उपाय से चल जाता है तो फिर बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो यदि आपका नहीं चलता है तो फिर ये दोनों उपाय एक साथ करने हैं। और दूसरा उपाय जब आप करो तो पहला कंपलसरी है, तो ये दोनों साथ मिलाकर चलो। आपको आराम से 40 दिन के बाद आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा। आयुर्वेद क्या है कि धीरे धीरे मूवमेंट करता है, और एलोपैथ क्या करता है कि तुरंत फास्ट रिजल्ट देता है, लेकिन वो स्थायी नहीं है। और आयुर्वेद क्या है कि जब भी कोई ऐसा रोग आता है तो उस पर धीरे धीरे जड़ पे काम करता है। तो इस तरह से आप अपनी अग्नि को तेज कर सकते हैं। और मेरी कोशिश रहती है कि बहुत ही शॉर्ट शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों को एक ग्रामीण परिवेश में समझाता हुआ आपको साथ लेकर चलता रहूं। और मेरी ऐसी वीडियो आती रहती हैं। जिस किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।